अभी अभी पाकिस्तान ने अपनी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है। तो काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए थे, तो बताइए ज़रा कि इनको पैसे कितने मिलते हैं, कितना हिसाब किताब है और कितनी कैटेगरी में जो प्लेयर्स हैं, और उसका फिर मुवाजना करिए कि आप बाकी टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको कितना मिलता है, इंडिया के प्लेयर्स को कितना मिलता है, और फिर इंग्लैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ज़रा इस पे ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ब्रीफ सा ही वीडियो है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी, कौन से प्लेयर्स कितने कितने पैसे ले रहे हैं। पाकिस्तान के जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अभी अभी पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का ऐसा है कि ए, और ये सामने में आपको आपको नज़र आ जाएगा ए, उसके अलावा कैटेगरी है बी, सी और डी। तो इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का ए प्लस है, फिर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ये तीन कैटेगरी, यहाँ पे भी चार है, वहाँ पे भी चार है, वहाँ पे ए प्लस, तो ज़रा थोड़ा सा फर्क है। अब कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये पाकिस्तान के जो ए प्लस हैं, ये सामने जिसमें अब बाबर आजम और रिजवान सिर्फ ये ए कैटेगरी में है, और बाकी बी और सी डी सबका आपको हिसाब का मिला जुला के, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क है, और होना भी चाहिए। जाहिर है कि इंडिया रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा पैसे पे कर रहा है। इंग्लैंड का मैं अभी आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा उनके प्लेयर्स को कितने मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी, साउथ अफ्रीका, उनको भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो पर मैच का ये जो ए कैटेगरी के प्लेयर है, मैच का अलग है, इसके अलावा कि मैच का वो हिसाब किताब नहीं है। सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर यानी कि हर महीने की इनको सैलरी कितनी मिलती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके मुताबिक उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ए बी सी डी में कितने हर महीने मिलेंगे, और इंग्लैंड वाले प्लेयर्स को कितने मिलते हैं, इंडिया वालों को कितने मिलते हैं, मैच फीस वगैरह, वो सारी कहानी अलग है। तो उसका भी चलो थोड़ा टाइम हुआ तो आगे जाके जरा बात करेंगे। तो पाकिस्तान के जो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और रिजवान, इनको हर महीने की जो तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 45 से 50 लाख पाकिस्तानी मिलता है, जो कि 45 लाख का मैंने आपको मैं सिर्फ बताऊंगा डॉलर्स में, ताकि डॉलर्स में, अब आपको क्या बताऊं कि इंडिया का करोड़ इतने मिलता है, उतना कैलकुलेशन में मसले मसाइल हो जाएंगे। तो सीधी सीधी सी जो हिसाब किताब है कि इनको हर महीने मिलेंगे तकरीबन 16-17 हज़ार डॉलर मिलते हैं। बाबर आजम और रिजवान को इनको 16-17 हज़ार डॉलर मिलेंगे हर महीने के हिसाब से। अब वहां पे अगर देखा जाए टॉप कैटेगरी, जिसमें जाहिर है कि ए प्लस कैटेगरी इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और मेरे ख्याल में बुमराह और लास्ट जडेजा, ये 3-4 प्लेयर हैं वहां पे। उनको 7 करोड़ साल के मिलते हैं, इंडियन 7 करोड़। तो अगर आप उसको डॉलर्स में और फिर उसको आप 12 महीनों में डिवाइड करें तो तकरीबन 70,000 डॉलर एक महीने का मिलता है। बीसीसीआई टॉप कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 70,000 डॉलर देता है हर महीने का, यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा। और ये सिर्फ मैं इनके हर महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक बात को बार बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए। तो 70,000 डॉलर मिलते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह वगैरह को, जो टॉप ए प्लस कैटेगरी में है, हर महीने ये उनकी तनख्वाह है। और फिर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो जो बी कैटेगरी है उनके प्लेयर्स को तकरीबन मिलेगा 10 लाख डॉलर। ये बी कैटेगरी के यहाँ पे जो मैंने आपको लिख के बताया है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और 10,000 डॉलर इनको पर महीने मिला करेगा। शान मसूद को भी इन्होंने बीच में खैर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू के कप्तान रहेगा तो फिर जाके मिलेगा, खैर वो अलहदा कहानी है, अलहदा हिसाब किताब है, लेकिन ये इनको 10,000 डॉलर मिलेगा। अब वहाँ पे जो ए कैटेगरी है, ए प्लस तो मैंने आपको बता दिया। अब जो ए कैटेगरी है उसमें अश्विन है, शामी है, सिराज, राहुल, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या, तो इनको साल के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर इसको आप फिर डॉलर में डिवाइड कर दें तो 50,000 डॉलर उनकी तनख्वाह है पर महीने। तो पाकिस्तान की जो टॉप कैटेगरी है उसके मैंने आपको बता दिया 15-16 हज़ार डॉलर, और जो सेकंड बेस्ट है उसकी 10,000 डॉलर। वहां पे इंडिया के 50,000 डॉलर हर महीने मिलते हैं। फिर आगे खैर ये लंबी लिस्ट है सी कैटेगरी की, तो सी कैटेगरी में आप पढ़ लें जो जो भी प्लेयर्स हैं। और वहां पे तीसरे नंबर की कैटेगरी है बी कैटेगरी, इंडिया की बी कैटेगरी। उसमें सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जायसवाल शामिल हैं। और यहाँ पे सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, इब्रार, हारिस रऊफ, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद आगा, शकील और जो शादाब है ये शामिल हैं। और इनको जो मिलेंगे भाई पैसे, वो इंडिया के वहाँ पे जो बी कैटेगरी है वो मैंने आपको बताया, जो तीसरे नंबर वाली जो कैटेगरी है उनको वहाँ पे पैसे मिलेंगे 30,000 डॉलर, 30,000 डॉलर। और पाकिस्तान की ये जो कैटेगरी है
जो इसके तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है उसमें $5,000 से $6,000। तो फ़र्क आपके सामने ही है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और यहाँ पे इनको मिलेंगे जनाब पैसे 6-7 और वहाँ पे 30। और इसी तरह जब आखिरी कैटेगरी की भी हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए वहाँ पे आखिरी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मिलेंगे। 3-4 प्लेयर्स वहाँ पे हैं जो कि लास्ट कैटेगरी में भी हैं, और उसमें उनको 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए को अगर आप बीच में डिवाइड करें तो तकरीबन $10,000 $10,000 मिलते हैं लास्ट कैटेगरी वालों को। और पाकिस्तान के जो जाहिर है कि फिर लास्ट कैटेगरी वालों को उनको यही $4-5,000 मिलते हैं। तो ये तो फ़र्क है काफ़ी बड़ा मेजर। और 70,000 टॉप कैटेगरी वहाँ पे, यहाँ पे 16-17,000, फिर वहाँ पे सेकंड बेस्ट पे $50,000, यहाँ पे $10,000, तीसरे कैटेगरी वाले पे वहाँ पे $30,000, और यहाँ पे जो है वो $5-6,000, और फिर जो लास्ट कैटेगरी है वहाँ पे $10,000 ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ, और यहाँ पे वो सभी नीचे ज़रा $3-4,000 पे काम चला जाता है। तो ये तो है जनाब सैलरी जो कि हर महीने आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड देता है। अब इंग्लैंड के कितने देते हैं जनाब? इंग्लैंड की जो टॉप कैटेगरी है वो इट माइट बी अ बिट सरप्राइजिंग फॉर यू, लेकिन वो इतने अच्छे खासे पैसे देते हैं, तकरीबन 8 लाख पाउंड, जो डॉलर में तकरीबन 9 लाख बन जाएंगे। तो अगर आप उसको डिवाइड करें तो करते कराते वो काफ़ी 80 को हज़ार बनते हैं डॉलर्स टॉप कैटेगरी को। तो इंग्लैंड अच्छे खासे पैसे देता है टॉप कैटेगरी। और बीच में वो अलग है हिसाब किताब। कई ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनके जो प्लेयर्स हैं वो इनका जो रेवेन्यू होता है, जो शेयर, जो मार्केटिंग वगैरह, इट्स अ बिट कम्प्लेक्स, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ शेयर इनको मिलता है, वो भी करते कराते बीच में डालते हैं। मंथली जो सैलरी मिलती है वो ठीक ठाक अच्छी खासी बड़ी रकम मिलती है इनको भी सैलरी ठीक ठाक। ये सिर्फ बोर्ड्स का मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन 1.5 से 2 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर उनको मिलते हैं। तो अगर आप उसको भी यूएस डॉलर में करें तो वो भी अच्छे खासे 7-8-9 लाख डॉलर के आसपास मिलता है। तो उनकी भी जो सैलरी है, जो टॉप लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको हर महीने वहाँ पे भी अच्छे खासे उनको पैसे मिल जाते हैं। और साउथ अफ्रीका का भी ऐसा है। साउथ अफ्रीका के जो उनकी करेंसी है, तकरीबन उनके भी 2 से 3 मिलियन वो देते हैं अपने जनाब प्लेयर्स को, टॉप कैटेगरी वालों को। तो करते कराते उनके भी पैसे ठीक ठाक अच्छे खासे बन जाते हैं। अब पाकिस्तान बीच में लाइन में कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के प्लेयर्स कहाँ पे, इनको कितना हिसाब किताब मिलता है? तो इनको भाईजान बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन अदर्स नहीं मिलते। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ये कुछ छठे सातवें आठवें नंबर पे वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके इनका हिसाब किताब बैठता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर आगे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह वो, और फिर जाके या बांग्लादेश या पाकिस्तान के आसपास इनके जो प्लेयर्स को इसके हिसाब किताब से ही मिलता है। ये तो है जी हर महीने की इनकी तनख्वाह। फिर मैच फीस होती है, वो मैच फीस खेलने का। तो उसमें भी जो मैच फीस है, ये जो बड़े बोर्ड हैं या बड़ी जिनके पास पैसा है वो अपने प्लेयर्स को अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे देते हैं। तकरीबन 22-25 हज़ार डॉलर इंडियन प्लेयर्स को मिलता है टेस्ट मैच खेलने का। और लाखों लाखों में अगर तो मिलता है फिर जनाब इनको कुछ 6 लाख ओडीआई खेलने का, T20 का 3 लाख। ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो भी रिस्पेक्टिवली इसी तरह ही 20-22 हज़ार डॉलर उनको टेस्ट मैच खेलने का मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया वाले भी इसी तरह ही। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको तकरीबन 4,500-5 हज़ार डॉलर मिलता है, और ये भी लिस्ट में काफ़ी नीचे ही है। इनसे ऊपर 3-4 प्लेयर नेशंस और भी हैं, तो फिर जाके इनकी बारी आती है। मैंने आपको सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का भी बता दिया, और फिर जो मैच फीस की मद में मिलता है वो भी। और ये सिर्फ जो बोर्ड के साथ इनका हिसाब किताब है उसी की बात बता रहा हूँ। सिर्फ आईपीएल वगैरह फिर लीग्स में तो फिर आपको पता ही है, उसका तो कोई कंपैरिजन, कोई हिसाब किताब है ही नहीं। उसमें तो हम ना 3 में ना 13 में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं। अब आईपीएल के साथ तो किसी का भी कंपैरिजन नहीं है। साउथ अफ्रीका की लीग शुरू हुई है, यूएई की लीग शुरू हुई है। ये करते कराते अब द 100 वगैरह, और ये इन सब के जो अब पैसे हैं वो पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान प्लेयर्स को जो टॉप कैटेगरी में मिलते हैं वो भी इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अब इट्स अंडरस्टैंडेबल, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन शायद के कुछ दोस्तों के लिए ये थोड़ा नया हो कि हाँ जी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी बोर्ड उनको तनख्वाह की मद में ठीक ठाक अच्छे खासे पैसे देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है या मार्केटिंग का जो रेवेन्यू शेयर, ब्रॉडकास्टिंग डील एंड दिस एंड दैट, और जो कहीं ना कहीं शर्ट्स पे कोई लोगो शोगो लगे होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कटौती कर आके कुछ परसेंटेज रखी हुई है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों ने, वो भी प्लेयर्स को मिलते हैं ठीक ठाक। तो आई होप कि ये बहुत लंबा वीडियो नहीं था, मैंने आपको बताया सिर्फ छोटा टू द पॉइंट ही बात करेंगे।
बाकी बस बीच में आपसे ये है कि हाँ, अगर आपके लिए थोड़ा इसमें सरप्राइजिंग है तो बताइएगा कि क्या है। पाकिस्तान ने अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं वो अनाउंस कर दिए हैं, ये बीच में एक्स्ट्रा। तो आप व्हाट डू यू थिंक कि ये जो जिन प्लेयर्स को नहीं रिटेन किया गया है, आपको क्या लगता है इनके साथ ज्यादती की गई है या ठीक है? फ़खर ज़मान, इमामुल हक, नवाज़, इमाद, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस। अब ये देखो मोहम्मद हारिस को इन्होंने कप्तान बना के भेजा इमर्जिंग एशिया कप में, उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। यानी अगर वो कोई 40-50 रन कर देता एक और तो शायद फिर रख लेते, लेकिन बहरहाल समझ नहीं आती इनकी। सरफराज का बनता भी नहीं है। धानी इट्स बीन क्वाइट अ वाइल, लोग परफॉर्म नहीं कर। उसामा मीर वो भी खेल रहा है इनके लिए, उसको भी छुट्टी करा दी गई है जमान खान। तो बताइएगा कि आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ ज्यादती हो गई है, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताऊंगा। मैं आई जस्ट वांट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। ये जो मैंने आपके सामने पूरा सिनेरियो रखा है, इज इट सरप्राइजिंग फॉर यू और नॉट? टेक केयर, like and subscribe.